जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5 से हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 फिर से आगे बढ़ाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सम है, इंपॉर्टेंट सम है। एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। टी पी इज इक्वल टू 1/q लिख सकता हूँ। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा कि टी एन का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a प्लस एन की जगह पे क्या है p, तो p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। पहला जो मुझे बोला है उसके ऊपर से मैंने pth टर्म ये है तो मैं ये लिख दिया। qth टर्म इज 1/p, तो यहाँ पे tq इज इक्वल टू 1/p है। तो qth टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ये दोनों आपको क्वेश्चन में से पता चल गया। मुझे ऐसा बोला है प्रूव दैट प्रूव सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू नंबर। तो एस पी क्यू इज 1/2 सम ऑफ पी क्यू, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज 1/q पी क्यू प्लस 1। ऐसा कुछ है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये मेरा टारगेट है। चलिए ठीक है, ये टारगेट फुलफिल होगा। हमको Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा समझिए, तो आपको एस पी क्यू फाइंड करना है, मतलब n की जगह पे आप क्या रख दोगे, पी क्यू रख दोगे। तो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके सर, अकॉर्डिंग टू सम मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मुझे यहाँ से ए की वैल्यू, देखो मुझे आंसर पूरा पी क्यू के रूप में लाना है। ओके, इनडायरेक्टली यही मेरा आंसर है, लेकिन इसको मैं और थोड़ा निखारूंगा, मॉडिफाई करूंगा। कैसे? अगर ए की वैल्यू मुझे पी क्यू के रूप में मिल जाए, डी डिफरेंस की वैल्यू भी मुझे पी क्यू के रूप में मिल जाए, तो मैं आंसर मेरा ये ला सकता हूँ। चलिए वही काम करेंगे यहाँ। आपके पास ये दो चीज़ गिवन है, तो गिवन चीज़ का यूज़ करके मैं क्या फाइंड करूँगा, ए की वैल्यू पी क्यू के रूप में, डी की वैल्यू भी पी क्यू के रूप में फाइंड करूँ। ये इक्वेशन 1 और 2 है। देखिए, तो ये इक्वेशन जो भी आपको दिख रहा है, हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं आगे हम पढ़े हैं 9th और 10th में। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अगर 1 को और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो देखो ए विल बी कट हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे? सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। ऐसा मिलेगा ना मुझे? हाँ, सीधी सी बात है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो यही होगा। तो मुझे यहाँ पे d को कॉमन निकालना है, q निकालना है। यहाँ पे p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो p q एलसीएम आएगा, p माइनस q हो जाएगा। मुझे d फॉर डिफरेंस को क्या करना है बच्चे, पी क्यू के रूप में फाइंड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। ये p माइनस क्यू विल बी कट, तो डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू मिला आपको। ओके, कोई बात नहीं। चलिए सर, एक काम हो गया, डिफरेंस d इज इक्वल टू 1/p आपको मिल गया। अब इसकी वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रखो या तो 2 में रखो, आपको a मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। ओके, फिर a एंड d की वैल्यू दोनों p q के रूप में आपको इसके अंदर रखनी है। चलिए a प्लस q p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू है इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ऐसा लिख सकता हूँ मैं? यस, लिख सकते हो। एक और सब्जेक्ट बनाना है 1 अपॉन क्यू माइनस, ये पूरी टर्म उससे जाएगी तो p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर मैं एलसीएम देखूँ तो एलसीएम क्या आएगा, पी क्यू एलसीएम आएगा। यस, पी क्यू विल बी एलसीएम। यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे p माइनस p प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको ए भी क्या मिल गया, 1 अपॉन पी क्यू। देख लीजिए, आपको यहाँ पे a क्या मिल गया, 1 अपॉन पी क्यू। सर, अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू एंड d की वैल्यू इसके अंदर रखनी है। तो एस पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू तो था इस इक्वेशन में, 2 इंटू 1 अपॉन पी क्यू, क्योंकि a की वैल्यू मुझे 1 अपॉन पी क्यू मिली है, प्लस
पी क्यू माइनस वन ए अपॉन 1 पी क्यू, ये हो जाएगा। एक चीज समझिए, ये पी क्यू बाई 2 है, ओके। यहाँ पे 2 अपॉन पी क्यू है प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स में से पी क्यू कॉमन निकलेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में पी क्यू है, कट हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या 1/2 एंड 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 बचा ना, तो मेरा आंसर आ गया पी क्यू प्लस 1/2, यही तो मुझे लाना है, पी क्यू प्लस 1/2। तो एस पी क्यू मेरा क्या आ गया बच्चे, एस पी क्यू मेरा आ गया, हैंस प्रूव। देख लीजिए एक बार। सर आपने सम कैसे किया? मैंने स्टेप बाय स्टेप सम को जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता गया वैसे वैसे मैंने उसकी एक लाइन बनाई, हिंट बनाई। कैसे? पीथ टर्म दिया है तो पीथ टर्म टी पी इज इक्वल टू 1/q, क्यूथ टर्म 1/p दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़े, इक्वेशन 1 इक्वेशन, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि फर्स्ट पी क्यू टर्म का जो समेशन होगा वो 1/2 पी क्यू प्लस 1 होगा। तो एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस 1, यही तो मुझे बना। तो एस एन का फॉर्मूला ये आता है, एन की जगह पे मैं क्या रखूंगा पी क्यू, क्योंकि मुझे फर्स्ट पी क्यू टर्म का समेशन फाइंड करना है। ओके सर, मैंने ये देखा कि ये जो मेरा इक्वेशन मिल रहा है वो पूरा पी क्यू के टर्म में पूरा नहीं है, वहाँ पे कहीं पे ए है कहीं पे डी, तो मैं अगर ए की एंड डी की वैल्यू पी क्यू के टर्म में ला दूँ तो मुझे ऐसा जो प्रूफ करना है ना, मेरा आंसर पूरा देखो पी क्यू के टर्म में है, वो मिल जाएगा। तो मैंने इक्वेशन 1 2 की मदद से डी की वैल्यू फाइंड करी, ए की वैल्यू फाइंड करी, दोनों पी क्यू के टर्म में आ गई, फिर समेशन वाले फॉर्मूला में मैंने रख दिया, ए की वैल्यू डी की वैल्यू, आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे। 6 में ऐसा बोला, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर, कितने टर्म्स है वो मुझे पता नहीं, सर्टेन नंबर का सम 116, ये कोई एपी दिया है, कितने टर्म्स है मुझे पता नहीं है, फाइंड द लास्ट टर्म मुझे फाइंड। ओके, मुझे इनडायरेक्टली क्या दिया बच्चे, एस एन इज इक्वल टू 116, कुछ टर्म्स है, एक एपी दी है, उसके कुछ टर्म्स का एडिशन 116 दिया है। ओके, कितनी टर्म्स है वो मुझे पता नहीं, मुझे लास्ट वाली टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म क्या आएगा वो मेरा आंसर होगा। ओके, लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है, टी एन लास्ट टर्म फाइंड करना है। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, a इज इक्वल टू 25 है, d इज इक्वल टू 22 माइनस 25, तो मुझे मिल गया -3। ओके, चलिए अपने पास दो फॉर्मूला है ना एस एन का, लास्ट टर्म का, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, एक ये फॉर्मूला है। यहाँ पे एस एन की वैल्यू लिखेंगे 116 इज इक्वल टू एन, एन आपको पता नहीं है तो एन पहले फाइंड करना पड़ेगा। एन कैसे फाइंड करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डिफरेंस डी। ओके, ए है, डी है, अगर मुझे n फाइंड करना तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि T3 आपको थर्ड टर्म 19 दी है, तो थर्ड टर्म 19 है तो a प्लस n- है तो 2 इंटू डी 19। ओके, उसका तो चलेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा फिर से पढ़ना है। अच्छा हाँ, देखिए तो आपको ये आइडिया है कि आपको n ही तो फाइंड करना है। ओके, आपको n पहले फाइंड करना है एंड l फाइंड करना है। चलिए, ये अगर मेरे पास लास्ट टर्म होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता। एक काम करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस डी।
ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर। सर आगे का क्यों नहीं किया? जस्ट बिकॉज उसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें अननोन थी, एन भी अननोन था और एल भी अननोन था। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एन अननोन है। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एन मिल जाएगा, एन की वैल्यू वापस इक्वेशन में डालेंगे तो मुझे एल मिल जाएगा, एल फॉर लास्ट टर्म। 116 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, एन बाई टू यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस -3। 116 इज इक्वल टू एन बाई टू एज इट इज़। चलिए अंदर मल्टीप्लिकेशन दीजिए तो ये 50 माइनस 3n प्लस 3, ओके, तो ये 53 हो गया। n को यहाँ पे दो, सॉरी 2 को यहाँ पे दो, ये 12 1 53n माइनस 3n का स्क्वायर, ऐसा कुछ इस साइड लेके आइए तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे ज़रा ये देखना, 232 इंटू अगर 3 करूँगा यहाँ पे 6 आ रहा है, ये 9, ये 6, 296 के ऐसे फैक्टर निकालो, एडिशन करके -53 आना चाहिए, तो 29 24 कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन करते ये 0, 696। ओके आ गया। सर क्या किया आपने, मैंने फैक्टर निकाले 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, इसकी मदद से मैं n फाइंड करूँगा। देखिए 3n को कॉमन निकाला, n माइनस 8 माइनस 29 को कॉमन निकाला, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बचेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मिला 3n माइनस 29, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 29/3 और n इज इक्वल टू 8। देखिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी जो टर्म है n मतलब टर्म कितनी नंबर की, कितने टोटल टर्म्स हैं। ओके, n आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कोई रेशनल टर्म होगी, जैसे कि 5th टर्म 7th टर्म, आप ऐसा नहीं बोल सकते 29/3 टर्म, ऐसा कभी आएगा नहीं, क्योंकि आपने सीक्वेंस पढ़ा है जहाँ पे डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, तो ये नहीं चलेगा। ओके, नॉट पॉसिबल। तो n आपका क्या मिला, n इज इक्वल टू 8 मिल गया। चलिए सर आगे बढ़े, n इज इक्वल टू 8 की वैल्यू अब मैं कहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अब यहाँ पे रख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास n इज इक्वल टू 8 है, वैल्यू रखेंगे Sn की जगह पे 116 इज इक्वल टू n की वैल्यू 8/2, a की वैल्यू 25 है, प्लस l मिल जाएगा, यहाँ पे 4 आया। ओके, फिर 116 डिवाइड बाई 4, ये 29 इज इक्वल टू 25 प्लस l, इस साइड लेके आओ तो l इज इक्वल टू 29 माइनस 25, तो l इज इक्वल टू कितना मिल गया 4, l इज इक्वल टू 4, मतलब लास्ट टर्म आपका क्या है 4 है। ओके, ये जो AP दी है उसका समेशन, कितनी टर्म का समेशन 116 होता है 8 टर्म का, और उसका लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा 4, ये ज़रा याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 किया जिसका आंसर 4 आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े, छोटा सा एकदम सम है, वो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मुझे ऐसा बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP हुज kth टर्म। देखिए kth टर्म है ना, तो a k इज इक्वल टू 5k प्लस 1, हम फंक्शन में पढ़े हैं। अगर मुझे f ऑफ 1 चाहिए तो x की जगह पे 1 रखता था, f ऑफ 2 चाहिए तो x की जगह पे 2, ऐसे ही अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए a1 तो क्या करूँगा, k की जगह पे 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 6 हो गया, सीधी बात है। अगर a2 चाहिए तो k की जगह पे 2, तो 5 इंटू 2 प्लस
1 तो ये कितना हो गया 10 + 1 तो 11 हो गया। मुझे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म। ओके, ये सम ऑफ एन टर्म, तो अगर एन फाइंड कर nth टर्म फाइंड करना होगा तो 5n + 1 हो जाएगा, सीधी बात। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 a + l फॉर nth टर्म बोल सकते हो, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म बोल सकते हो। ओके, n/2 एज इट इज, ए आपको क्या मिला 6 + ये 5n + 1 हो जाएगा। l की वैल्यू मतलब an की वैल्यू लास्ट टर्म या फिर nth नंबर की टर्म, आपकी जो ap है वो nth टर्म की ही है, तो nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हो जाएगी। ये क्या हो गया, n/2 5n + 7, दिस इज द आंसर ऑफ Sn। ओके, nth टर्म का अगर आपको समेशन चाहिए तो Sn इज इक्वल टू n/2 5n + 7, ये आपका क्या हो गया आंसर। प्लीज राइट इट डाउन।